लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि माइक और डेव अपना 1 साल का कल्टीवेशन करके एलवी युआन को बाय बोलकर वहां से जा रहे थे। जहां जाते हुए वो एलवी युआन को भी साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन युआन इसके लिए नहीं मानता। तो माइक और डेव एक बोट में बैठकर आगे जाने लगते हैं, पर उन पे अचानक से रेड आंट अटैक कर देती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में माइक और डेव पानी में घुस के उस रेड आंट के अटैक से बच जाते हैं। तभी माइक डेव से कहता है कि हम तो 8 लेवल पर पहुंच गए हैं, इसलिए हमें इससे डरना नहीं चाहिए। लेकिन डेव जानता था कि रेड आंट बहुत ताकतवर है, इसलिए वो माइक को लेकर पानी की गहराई में जाने लगता है। लेकिन रेड आंट उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो डेव अपने क्लोन्स की मदद से रेड आंट को रोकने की कोशिश करता है, पर रेड आंट अपने लेजर अटैक से उन क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और जल्दी से माइक और डेव के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर माइक और डेव उससे बचने के लिए टेलीपोर्टेशन की पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रेड आंट कुछ अजीब सी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों के सर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद रेड आंट उन दोनों को वहां से ले जाती है, जहां उन तीनों के वहां से जाने के बाद हम बहुत बड़ी बड़ी आंखों को देखते हैं। आगे माइक और डेव को बीच पर होश आता है, जहां माइक को लग रहा था कि रेड आंट उन्हें छोड़कर वहां से चली गई है। लेकिन तभी रेड आंट जो वहीं बैठी थी कहती है कि मैं यहीं पर हूँ। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। तभी रेड आंट जल्दी से उन दोनों के पास आ जाती है और अपने टेंटिकल लेग से उन दोनों को डराते हुए कहती है कि भागने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद रेड आंट एक टोर्नेडो की मदद से उन दोनों के कपड़े फाड़ देती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि कहीं माइक और डेव ने हार्ट को अपने कपड़ों में तो नहीं छुपा रखा। पर कपड़े फटता देख माइक रेड आंट से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, हम ऐसे वैसे लड़के नहीं हैं। इधर रेड आंट जब देखती है कि उन दोनों के कपड़ों में वो हार्ट नहीं है, तो वो उन दोनों को ट्रैप में फंसा देती है, जिससे अगर वो बाहर जाएंगे तो उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तभी रेड आंट उन दोनों से कहती है कि अगर तुम टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करोगे तो भी तुम्हारी बॉडी कई हिस्सों में बट जाएगी, इसलिए चुपचाप मेरा हार्ट वापस दे दो और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगी। इस पे डेव रेड आंट से कहता है कि हमें पता है कि अगर हमने वो हार्ट तुम्हें दे भी दिया तब भी तुम हमें मार दोगी। जिस पे रेड आंट कहती है कि मैं अपनी जबान की पक्की हूँ, इसलिए शांति से हार्ट मुझे दे दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। ये सुन के डेव रेड आंट से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने हमारे कपड़े इसलिए फाड़े हैं ताकि तुम देख सको कि कहीं हार्ट हमारे कपड़ों में तो नहीं छुपा हुआ, पर तुम अब देख सकती हो कि वो हार्ट हमारे पास नहीं है। इस पे रेड आंट कहती है कि पर मुझे अभी भी हार्ट का ऑरा तुम्हारे अंदर से ही महसूस हो रहा है। ये सुन के माइक घबरा जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि आज ये हार्ट लेकर ही जाएगी। इसलिए वो डेव से कहता है कि ग्रेट एल्डर ने तो हमसे कहा था कि 1 साल बाद ये हमारा पीछा छोड़ देगी, पर ये तो फिर से आ गई। इसके बाद डेव रेड आंट से बोलता है कि अगर हम बोले कि आपका हार्ट खो गया है तो आप क्या करोगी। इस पे रेड आंट गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहती है कि ऐसे में मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और मुझे दोबारा हजारों साल का सफर फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये सुन के डेव रेड आंट से कहता है कि हमें ये पता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम भी नहीं जानते कि वो हार्ट कहाँ है। हमें बस इतना पता है कि लास्ट टाइम तुम्हारा हार्ट हमारे आर्टिफैक्ट ने ले लिया था। ये सुन के रेड आंट गुस्से में डेव का गला पकड़ते हुए कहती है कि तो जल्दी से मुझे वो आर्टिफैक्ट दे दो। इस पे डेव रेड आंट से कहता है कि कम से कम हमें उस आर्टिफैक्ट को तो बुलाने का मौका दो। ये सुन के रेड आंट डेव को छोड़ देती है, जिसके बाद वो दोनों आर्टिफैक्ट को बुलाने का बहाना करते हुए पियरलेस बीट के पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से रेड आंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर डेव माइक से कहता है कि ये रेड आंट हमारे पीछे नहीं आती अगर हम उस क्रिस्टल के लालच में तुम्हारे कहने पर उस गुफा के और अंदर नहीं जाते। ये सुन के माइक कहता है कि भूलो मत, उस बात के लिए बाद में तुम भी मान गए थे और मुझे क्या पता था कि रेड आंट इतनी खतरनाक होगी। लेकिन डेव को अभी भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो माइक से बदला लेने के लिए अपने मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से माइक को बहुत दर्द होता है। तो वो भी डेव से बदला लेने के लिए अपनी आंखों में उंगलियां घुसा देता है और ऐसे ही वो बहुत देर तक आपस में लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मुंह सूज जाता है। इधर रेड आंट महसूस करती है कि जब माइक और डेव वहां से गए थे तो वहां एनर्जी में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ था, इसलिए वो समझ जाती है कि माइक और डेव वहीं कहीं छुपे हुए हैं और वो बाहर जरूर आएंगे। इसलिए रेड आंट वहीं रुकने का फैसला करती है। इस तरफ माइक डेव से माफी मांगते हुए कहता है कि ठीक है, उस गुफा में ज्यादा अंदर जाना मेरी गलती थी, लेकिन मैं भी हमारे भले के लिए ही सोच रहा था।
ये सुन के डेव भी माइक से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे भी माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। इसके बाद माइक अपने ब्रेसलेट से नए कपड़े निकाल कर पहन लेता है, पर वो डेव को उसके कपड़े देते हुए छेड़ने लगता है, जिसकी वजह से डेव को गुस्सा आ रहा था, तो माइक उसे कपड़े दे देता है। आगे माइक डेव से कहता है कि ये पैरेलल स्पेस बस सिर्फ 12 घंटे तक ही टिकता है, इसलिए अब हमारे पास जीने के लिए सिर्फ 12 घंटे बाकी है, क्योंकि हमारे वापस जाते ही वो रेड आंट हमें मार देगी। लेकिन मैं खुश हूँ कि हम दोनों इस जन्म में अच्छे भाइयों की तरह रहे। इसके बाद माइक डेव से पूछता है कि तुम कपड़े फट जाने की वजह से इतना गुस्सा क्यों थे, क्या इसके पीछे कोई रीजन है। इस पर डेव माइक से कहता है कि हमारी सिटी का एक ट्रेडिशन है कि हमारी बॉडी लोग इतनी आसानी से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी बॉडी वही देखता है जिससे हमें शादी करनी होती है। ये सुन के माइक कहता है कि ये क्या बकवास सा ट्रेडिशन है, इसका मतलब अगर मैं लड़की होता तो मुझे तुमसे शादी करनी पड़ती। तभी माइक हंसने लगता है और डेव से बोलता है कि जरा ध्यान से सोचो, तुम्हें बिना कपड़ों के सबसे पहले मैंने नहीं बल्कि उस रेड आंट ने देखा था, इसका मतलब तुम्हें उससे अपने प्यार का इजहार करना पड़ेगा, और अगर वो मान गई तो तुम्हारे बच्चे छोटी छोटी चींटियां होंगे। माइक ही कहते हुए बहुत ज्यादा हंसे जा रहा था, जिसकी वजह से डेव माइक से गुस्से में कहता है कि अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं फिर से अपने आप पर अटैक करूंगा। इस पे माइक बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जब मेरे पास कुछ काम करने को ना हो तो मुझे मजाक ही सूझता है। तभी डेव माइक से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हम अभी बाहर चले जाएं या 12 घंटे तक इंतजार करें। इस पे माइक कहता है कि हमें यहाँ बैठकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम थोड़े और ताकतवर बनके उससे बच के भाग सके। इस तरफ एलवी युआन को अपने बीट की मदद से ये पता चल जाता है कि माइक और डेव खतरे में हैं, इसलिए वो ये बात ग्रेट एल्डर को जाके बता देता है। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हमें भी अभी पता चला है कि कोई लूना लेवल की कल्टीवेटर आसपास है, इसलिए हो सकता है कि रेड आंट अपने इलाके से बाहर आ गई हो, क्योंकि वही लूना लेवल पर है। इसके बाद ग्रेट एल्डर माइक और डेव की तरफ जाने लगते हैं। इधर माइक और डेव कल्टीवेशन कर रहे थे, जहां डेव माइक से कहता है कि 12 घंटे खत्म होने में कुछ समय ही बाकी है। इस पे माइक कहता है कि चाहे आज हमारी जान क्यों न चली जाए, लेकिन हम अपनी पूरी ताकत से लड़के रहेंगे। इसके बाद माइक और डेव वापस रेड आंट के पास आ जाते हैं, तो रेड आंट उन्हें पकड़ने लगती है कि तभी कोई रेड आंट पर अपने बहुत बड़े वेपन से अटैक करता है, लेकिन रेड आंट उस वेपन को रोक लेती है और वापस फेंक देती है। ये देखकर माइक और डेव मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर रेड आंट उन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा इंजर्ड हो जाते हैं। तभी रेड आंट फिर से उन पर अटैक करने लगती है, लेकिन समुद्र का पानी उन दोनों को अपने आप अंदर खींच लेता है। ये देखकर रेड आंट चिल्लाकर बोलती है कि जो भी इनकी मदद कर रहा है बाहर आओ। ये सुन के एक बड़ा सा जाइंट बाहर आता है, जिसकी आंखें हमने पहले देखी थी, जो हमेशा समुंदर में ही रहता है। अब वो जाइंट रेड आंट से कहता है कि बिना मेरी परमिशन के कोई भी लूना लेवल का कल्टीवेटर यहाँ नहीं आ सकता है, और तुमने यहाँ आने की जरूरत की है। ये सुन के रेड आंट उस जाइंट पर अटैक करने लगती है, पर वो जाइंट रेड आंट को दूर फेंक देता है, लेकिन रेड आंट हार नहीं मानती और फिर से जाइंट पर अटैक करती है, पर जाइंट अपने वेपन से उस अटैक को रोक लेता है और रेड आंट से कहता है कि तुम हार मान लो, क्योंकि तुम समुंदर में मेरे से नहीं जीत सकती। ये सुन के रेड आंट अपने टेंटिकल बाहर निकालते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें आज तक कोई अच्छा अपोनेंट ही नहीं मिला है। उसी वक्त वो ग्रेट एल्डर भी बाकी एल्डर्स के साथ वहाँ आने लगता है, तो उन्हें देखकर रेड आंट वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो जाइंट ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि हम दोनों बहुत सालों बाद मिले हैं, तुम क्या बता सकते हो ये सब क्या चल रहा है। इस तरफ हम माइक और डेव को देखते हैं, जो समुंदर में तैरते हुए उस जगह से निकल रहे थे, लेकिन डेव को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो माइक डेव की मदद करता है। इसके बाद वो दोनों समुंदर में तैर रहे टर्टल्स का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि वो टर्टल्स माइग्रेशन की वजह से किसी आइलैंड पर जा रहे थे, पर उसी वक्त वो सभी टर्टल्स और उनके आसपास की फिशेस उनसे दूर चली जाती है। तभी माइक देखता है कि उसी जाइंट का पैर उनकी तरफ आ रहा है, तो माइक डेव को बचाने के लिए उसे दूर फेंक देता है और उसे टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो देखता है कि डेव तो सांस ना मिलने की वजह से बेहोश हो रहा है। तो ये देखकर माइक तेजी से डेव की तरफ भागता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।